देखो ये देख चुके थे कल हम लोग, ये खिचड़ी समझ में आ गई थी खिचड़ी। क्या इससे क्या समझ में आया कि खिचड़ी सिर्फ देखने में खिचड़ी लगती है, एक बार समझ जाओ तो सारी चीज़ समझ में आ जाती है। क्लियर है? चलो तो आगे हम लोग देखें। देखो आज भी कुछ, सबसे पहले तो मोबाइल सीधा करो, कर लिया। मोबाइल सीधा करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी जो किडनी है वृक्क की क्रियाओं का नियमन। किडनी फंक्शन करेंगी तो उसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि कभी भी करते रहेंगे, रेगुलेट करना पड़ेगा। तो अब रेगुलेट करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करें, 1 मिनट, ये क्या है, क्या है फटाफट बताओ, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ये जाल किसका है? ग्लोमेरुलस। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये पीसीटी। इधर देखोगे तो ये क्या होगा? डीसीटी। इतनी चीज़ें पता है। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें तो ब्लड यहाँ फिल्टर होता है, तो ये याद रखना यहाँ का जो जीएफआर है वो होता है कम। क्या होता है? कम। क्लियर है? जीएफआर कम होता है तो हम लोग यहाँ पे बात करें, ब्लड यहाँ, जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलस है तो ये जो छान रहा है ब्लड को, उसकी दर क्या है, उसका रेट क्या है। क्लियर है? तो वो क्या है? कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, कम हो गया तो होगा क्या, यहाँ पे जो पीसीटी है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पर ये अफरेंट यहाँ से आ रहा है और इफिरेंट से क्या हो रहा है? जा रहा है। अब मैं बात करूँ कि ब्लड ही कम आ रहा है, ठीक है, ब्लड कम आ रहा है, हो सकता है हार्ट वार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये मानकर चलो, अभी इसको ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो उसी प्रकार ये जीएफआर कम होगा तो क्या होगा, जैसे ये कम होगा तो यहाँ पे पीसीटी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो बॉडी में जो फिल्ट्रेट है वो कैसा आ रहा है? कम। तो ये क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा। क्लियर है? अब यहाँ से जो है ब्लड यहाँ आएंगे, ठीक है, कहाँ पर आएगा? डीसीटी में। तो डीसीटी में जैसे ही आएगा तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक सेल होती है, याद रखना, कौन सी? मैकुला डेंसा। कौन सी? मैकुला डेंसा। ये आयन की कमी की पहचान कर लेती है। इधर से कम आए, अरे कम आए ना, ग्लोमेरुलस जो जीएफआर है वो क्या है? कम है। और यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, कहाँ पर? पीसीटी में। तो डीसीटी में तो कम ही आएंगे ना, तो यहाँ पे जो मैकुला डेंसा ये पहचान कर लेंगे आयन की। तो अब पहचान कर लेंगे तो ये करेंगी क्या? देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलो ये तो बाद में होगा, पहचान कर लिया तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक देखो यहाँ पे एक सेल है, कहाँ पर? अफरेंट आर्ट्रियोल में। क्लियर है? कहाँ पर? अफरेंट आर्ट्रियोल में। कौन सी सेल है? भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जस्टाग्लोमेरुलस सेल यानी कि जेजी सेल। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जेजी सेल है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो मैकुला डेंसा है, ठीक है, मैकुला डेंसा ने क्या किया, इसको समझ में आ गया कि यहाँ पे आयंस कैसे कम है, तो इसने क्या किया, मैकुला डेंसा ने सिग्नल दिए। सिग्नल किसको दिए? कौन सी सेल है? जेजी सेल। जेजी सेल है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसने क्या किया, ब्लड में एक हार्मोन रिलीज कर दिया। कौन सा? रेनिन हार्मोन। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं JGA यानी जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। दोनों ने मिलकर काम किया, किसने? मैकुला डेंसा और जेजी सेल ने। तो जेजी सेल मतलब यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस, यानी इस सिस्टम को कहते हैं JGA। क्या कहते हैं? जीजाजी। अच्छा, JGA। क्लियर है? नहीं, अधिकतर जीजाजी सुनाऊंगा ना तुम लोगों ने। रेनिन एंजाइम हो गया यहाँ पे रिलीज। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो तो यहाँ की बात करते हैं हम,
तो ये टिश्यू है, आपको पता है कि ये जो जा रहा था, ये सारी चीज़ें ब्लड जा रहा था, टिश्यू से जा रहा था। टिश्यू से ही तो अशुद्ध ब्लड जाता है, CO2 वाला, हार्ट से होते हुए, पता है ना। तो या पता है या नहीं है? हार्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि जो है हार्ट से पहले तो टिश्यू में जाएगा ब्लड, टिश्यू से फिर हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर किडनी में जाएगा, अशुद्ध वाला। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो रेनिन यहाँ से रिलीज़ किया, ठीक है, तो ये अभी जो है ना एक्टिव नहीं हुआ है, क्लियर है, ये याद रखना। रेनिन रिलीज करेगा तो ये रेनिन क्या करेगा, यहाँ पे एंजियोटेंसिन जो है हार्मोन रिलीज करेंगे। कौन सा? एंजियोटेंसिन। लेकिन क्या लिखा है? निष्क्रिय है। कैसा है, कैसा है यह हार्मोन? निष्क्रिय है, क्लियर है। कहाँ से आया ये? लीवर से। कहाँ से आया है? लीवर से, ठीक है। अब लीवर से आया तो ये जो एंजियोटेंसिन यहाँ पे रिलीज होगा, तो ये कौन सा एंजियोटेंसिन होगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। कौन सा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अभी कैसा? इनएक्टिव है, क्लियर है। इस सिस्टम को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। जब हार्ट पढ़ाया था तब मैंने बता दिया था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मतलब समझने की जरूरत भी नहीं है वहाँ जाके, बस यही समझो कि हार्ट से टिश्यू और टिश्यू से हार्ट में जो ब्लड जाता है उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बाद में देखो ये एंजियोटेंसिन कहाँ से आता है? लीवर से। तो बाद में लंग्स से एक और हार्मोन आता है, कौन सा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ACE। क्या कहते हैं? ACE। कहाँ से आया? लंग्स से, यानी कि फेफड़े से, क्लियर है। तो हम लोग बात करते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड में ये क्या कर देता? बदल देता है, और अब ये क्या हो गया? एक्टिव। क्लियर है, कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये एक्टिव हुआ तो ये करेगा क्या क्या, मतलब काम करने के लिए तो एक्टिव हुआ है ये। तो पहली चीज़ तो ये कि ये टिक्कम नहीं चलेगा, और दूसरी बात ये कि ये वाहिका संकीर्णक यानी कि वैसोकॉन्ट्रिक्टर होता है। जो वेसल है उसको क्या करेगा? ये कॉन्ट्रिक्ट का मतलब संकुचन, मतलब ऐसी सेल है तो इसको ऐसा मोड़ देगा, क्लियर है, मोड़ देगा। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस का में ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? बलून देखा है? बलून को जब आप ऐसे दबा देते हो तो प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, क्लियर है, ये याद रखना, प्रेशर बढ़ता है। किसी की गर्दन दबा दोगे प्रेशर बढ़ेगा। देखो तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने के बाद इसको वैसोकॉन्ट्रिक्टर कहते हैं। वैसोकॉन्ट्रिक्टर का मतलब जो मसल्स है उसको क्या करेगा? ये कॉन्ट्रिक्ट, यानी ऐसी मसल रहेंगी तो यहाँ से ऐसा कॉन्ट्रिक्ट कर देगा, क्लियर है। यहाँ से संकुचन हो गया। तो अब यहाँ से जब ब्लड आएगा तो हम लोग बात करते हैं, अच्छा पानी कभी भरा है नली में, मतलब नल में पानी आता है, तो आप जो है उसको ऐसे दबा दो तो बहुत दूर तक के जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जनरेट होता है, क्लियर है। तो याद रखना, प्रेशर जनरेट होगा तो ग्लोमेरुलर में, ये ग्लोमेरुलर में क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्लियर है। क्यों? क्योंकि मसल कैसी होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट काम है, ये क्या करेगा? यहाँ पे ये वैसोकॉन्ट्रिक्टर करेगा। कहाँ पर भी? जहाँ से ब्लड निकल रहा है। ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, तो ये याद रखना। अब इफरेंट आर्ट्रियोल का जो है यहाँ पे लिखा है NFP। NFP क्या है? नहीं पता। ग्लोमेरुलस, ये GFR क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये याद रखना, GFR बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NFR, ठीक है। शायद ये न्यूरॉन, नहीं सॉरी न्यूरॉन तो नहीं है, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन रेट ये हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये याद रखना, GFR क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे कम था और हमको तो बढ़ाना ही था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या होगा। देखो ये पॉइंट वाइज भी दला है। पहला काम इसने ये किया, दूसरा काम एंजियोटेंसिन क्या करेगा? तो दूसरा काम कहाँ करेगा? ये देखो,
दूसरा काम ये करेगा यहाँ पे, ये क्या है, किडनी है। किडनी पे एक हार्मोन होता है, कौन सा, एक पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्लियर है। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन पे एक ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, याद रखना है, ये क्या करेंगे, एक हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन फंक्शन नहीं देखा था। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए ये प्रेरित करता है, क्लियर है यहाँ तक के। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये किसको सिग्नल देगा, एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी को कहते हैं वैसोप्रेसिन, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो जैसे ये जो है एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे काम करेगा तो क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएंगे, क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोडियम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकालेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे ये जो है हम लोग बात करते हैं जो एडीएच है, ठीक है, एडीएच की बात करते हैं, तो यहाँ से ये जो वाटर है ये भी बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्लियर है। और यहाँ पे ये एक्वापोरिन हम लोगों ने देखा था, एक्वापोरिन बनाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वाटर निकलेगा। क्यों, क्योंकि पता है ना कि इसमें आयंस की अभी कमी तो है, अभी तो कमी है ना, वही तो हम लोग देख रहे हैं कि आयंस की कमी ना हो, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में ना जाए। तो ये याद रखना, एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप को जो है बनाता है, और एडीएच किसको बनाता है, एक्वापोरिन को, ठीक है। एक्वापोरिन का मतलब क्या होता है, एक पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र, एक्वा का मतलब वाटर। तो ये क्या होता है, जिसकी वजह से वाटर कहाँ चले जाता है, वासा रेक्टा में, और यहाँ से सोडियम मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें चली जाती है। तो यूरिन में कम से कम वाटर जाता है और मिनरल जाते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो क्या क्या है, तो यहाँ पे जो ये वैसोप्रेसिन है या एडीएच है। अच्छा, हिंदी में मैंने नाम बताया था, यहाँ पे एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्र रोधी हार्मोन, जो मूत्र को रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है। अब ये कई बार सुनकर रखता, मूत्र रोधी यानी कोई भी व्यक्ति जो है मतलब मूत्र करेगा ही नहीं, मतलब मूत्र दान करेगा ही नहीं, बाथरूम जाएंगे ही नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं, जाएगा लेकिन कम से कम यूरिन, मतलब बॉडी ऐसी चाहती है कि कम से कम यूरिन बाहर जाए, क्योंकि वो वैसे ही बीमार है या कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है शरीर को। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचन द्वारा जो है प्रभावित करता है। जो वृक्क के कार्य कैसे प्रभावित करेगा, रक्त वाहिनी यानी जो ब्लड वेसल है उसको क्या करेगा, ये संकुचन। तो जैसे ही संकुचन करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, जीएफआर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और ग्लोमेरुलस में जो है ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी कम था, देखो यहाँ कम था, इसी को तो बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये बढ़ा देगा, क्लियर है यहाँ तक के। अब एक और काम बचा है, देखो यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड, ये एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिव हो गया। अभी तक इसने दो काम किए, एक तो जो है जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और दूसरा काम क्या किया इसने, ये देखो दूसरा काम ये किया, किस पे काम किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन एल्डोस्टेरॉन और एडीएच काम किए इन्होंने। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, देखो ये यहाँ से गया हुआ है, ये तीसरा काम करेगा, तो यहाँ से ऐसा है, तो ये याद रखना, ये अभी इधर तीसरा काम करेगा। तीसरा काम क्या करेगा, देखो तो ये स्टिमुलेट कर देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, क्लियर है। हाइपोथैलेमस क्या होता है पता है, मैंने बताया था एक ग्रंथि होती है जो पीयूष ग्रंथि को सिग्नल देती है। तो ये हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको देगा, अग्र पीयूष ग्रंथि को, या फिर इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये याद रखना, पीयूष ग्रंथि को देगा। और ये हम जो बात कर रहे थे कि एलडीएच हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा, ये एडीएच, ठीक है। तो ये जो एडीएच रिलीज होगा तो ये सिग्नल कौन देगा, पीयूष ग्रंथि से तो आएंगे। याद रखना, हमारी बॉडी में कहीं पे भी एंजाइम रिलीज होते हैं या तो हार्मोन रिलीज होते हैं, सिग्नल कहाँ से आते हैं, पीयूष ग्रंथि से, इसलिए तो इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो क्लियर है, तो इसको सिग्नल कहाँ से आएंगे, पीयूष ग्रंथि से। तो क्या इतनी बात समझ में आई, क्या आ गई, पक्का। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
इतनी चीज़ समझ में आई। तो इसके बाद में एक और चीज़, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इस मैकेनिज्म को याद रखना है, इसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन। क्या कहते हैं इसको? क्यों कहा रेनिन? देखो यहाँ से रेनिन रिलीज हुआ था, और एंजियोटेंसिन क्यों कहा? एंजियोटेंसिन हार्मोन रिलीज हुआ था ना, इसी की वजह से तो पूरे काम हुए हैं। तो इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो फंक्शन की बात करें कौन कौन करेंगे? हाइपोथैलेमस से ये होगा, हाइपोथैलेमस पढ़ा, JGA से कंट्रोल होगा, पढ़ लिया। हार्ट अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो अफरेंट आर्ट्रियोल की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? फैलाव हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और अफरेंट आर्ट्रियोल में क्या हो जाएगा? संकुचन। तो अभी हम लोग बात करते हैं, क्या अभी हम लोगों ने संकुचन करा दिया? ठीक है, करा दिया ना, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है? सब चीज़ नॉर्मल हो गई है। अभी एक चीज़ नॉर्मल नहीं हुई है, हमने यहाँ पे ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ फैलाव हो गया था, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। इसके बाद ये सोडियम चैनल वगैरह सब एक्टिव हो गए। अभी सिर्फ हम लोगों को ये पढ़ना है हार्ट। देखो तो क्या हुआ? ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है। तो शरीर की बात करते हैं, तो यहाँ पे शरीर में ऑस्मो रिसेप्टर यानी परासरण ग्राहिका उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो ये जो शरीर में रहते हैं, तो यहाँ पे रक्त का आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रता में क्या होगा? बदलाव होगा, और शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक हास्य होगा, यानी अत्यधिक मूत्र निकलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सक्रिय हो जाता है। क्लियर है? क्या हुआ? देखो हमारे ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो यहाँ पे जो शरीर है उसमें ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं ना, हमारा शरीर जो है पहचान कर लेता है कितने मिनरल है उसमें, कितने मिनरल नहीं है, ठीक है। तो ये रक्त का आयतन यानी रक्त कितना है शरीर में, शरीर तरल आयतन जो हमारे शरीर में जो तरल है मिनरल वो कितने हैं, और आयन की सांद्रता कितनी है, तो उसमें बदलाव होगा। तो हमारे शरीर से मूत्र द्वारा जो है मूत्र के द्वारा जल का अधिक से अधिक नुकसान होगा, हास्य होगा। तो अब ये वाला जो मैकेनिज्म है ये क्या हो जाएगा? सक्रिय, और ये शरीर तरल के आयतन में क्या हो जाएंगी? वृद्धि हो जाएंगी, और ये हो जाएगा निष्क्रिय। क्लियर है? मतलब ये कब? जब ये मैकेनिज्म चलेगा ये वाला और ये वाला भी, और जब सब नॉर्मल हो जाएगा, शरीर तरल के आयतन में वृद्धि हो जाएंगी, तो ये जो मैकेनिज्म जो सक्रिय हुआ था वो क्या हो जाएगा? अब निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब ये जो जितनी चीज़ मैंने बताई, एंजियोटेंसिन ने ये किया वो किया, तो ये दिन भर तो नहीं करते रहेगा ना, ये नॉर्मल कर देगा प्रोसेस को, और ये प्रोसेस जो है निष्क्रिय हो जाएंगी। तो देखो अब क्या होगा? ये क्या है? दिल है, हार्ट है, ठीक है। तो ये हार्ट है, ये अधिक रुधिर के बहाव, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो अधिक रुधिर के बहाव की बात करते हैं जब होता है, तो यहाँ पे याद रखना है एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ANF। ANF यानी कि आलिंदी नेट्रियरेटिक कारक, ठीक है। तो ये यहाँ पे ANF की बात करते हैं, ये स्त्रावित होता है, और ये स्त्रावित होकर क्या करेंगे? तो ये स्त्रावित होकर यहाँ पे एक तो वैसोडाइलेटर कर देगा। अभी मसल कॉन्ट्रिक्ट है, क्लियर है, तो ये क्या कर देगा? फैला देगा, क्लियर। तो जैसे ही फैलाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अभी ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो अब क्या हो जाएगा? ये कम कर देगा। याद रखना है कैसे कम कर देगा, फिर से वहीं जाओ, मैंने एग्जांपल दिया था, पानी में नली में पानी आ रहा है, आपने दबा दिया था, प्रेशर बढ़ गया था, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा था ना। वैसे हमारी बॉडी में भी अभी तक के ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ा है, क्लियर है। तो जैसे ही बढ़ा था इसने फैला दिया, मतलब आपने नली से हाथ हटा दिया, तो क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन था अभी तक के, अब हमने उसको रिलीज कर दिया तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और डाइल्यूट ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं का विस्पारण यानी वही डायलेट होना यानी कि फैल जाना, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि ये का निरोधन हो जाएगा, यानी कि रोक देगा,
समझ में आया? ये दो चीज़ करेगा। यहाँ से ये समझो बस कि हार्ट क्या करेगा, हार्ट से एक जो है कारक रिलीज होगा, कौन सा? ANF। इसके दो काम कौन से? पहला तो ये जो है वेसल्स को फैला दे रहा है, कॉन्ट्रिक्ट थी तो। दूसरा कि ये जो मैकेनिज्म चल रहा था, रेनिन रिलीज़ हो रहा था, एंजियोटेंसिन रिलीज़ हो रहा था, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम कर रहा था, वेसल कॉन्ट्रिक्शन कर रहा था, ये सब हो जाएंगे बंद। ये क्या कर देगा? इस क्रियाविधि का निरोधन कर देगा, यानी कि उसको बंद कर देगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो इस तरह से जो है ये मैकेनिज्म हो जाएगा। तो क्या समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें? क्या क्या हुआ फटाफट एक बार जो है रिवाइज करते हैं। देखो क्या हुआ, तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये ब्लड आया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, तो यहाँ पे ये जो है जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्या हो गया? कमी आ गई, ठीक है, ये कमी आ गई। यहाँ से मान लो कि ये ब्लड पहले तो यहाँ से देखते हैं, हार्ट से ब्लड प्रेशर कैसा हो गया? कम, स्लो हो गया, ठीक है, तो ये स्लो हो गया, ब्लड यहाँ से आएगा, GFR कम होगा, PCT पे जाएगा, PCT को पता है कि ब्लड वैसे ही कम है, मिनरल कम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करने की कोशिश करेगा। ब्लड कहाँ जाएगा? DCT पे। DCT पे जैसे ही जाएगा तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक सेल होती है मैकुला डेंसा, आयन की पहचान करेंगी, इसको पता चलेगा कि आयन में क्या है? कमी है। सिग्नल किसको देंगी? JG सेल यानी ग्लोमेरुलर सेल में, सॉरी जस्टा ग्लोमेरुलर सेल में, तो ये ब्लड में क्या रिलीज कर देंगी? रेनिन। क्लियर है? जैसे रेनिन करेंगी तो ये दोनों ने मिलकर काम किया, तो इसको कहते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे ही यहाँ पे ये रेनिन जाएगा, तो रेनिन जैसे ही जाएगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा? लीवर पे। लीवर क्या रिलीज करेंगे? एंजियोटेंसिन, लेकिन ये कैसा है? निष्क्रिय, ठीक है, तो इसको कहेंगे एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से रिलीज होगा? लंग्स से। ACE क्या बनेगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या करेंगे ये एक्टिव होके, जो वेसल्स है उसको क्या करेगा? कॉन्ट्रिक्ट यानी कि संकुचन कर देगा। क्लियर है? ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलर में ब्लड प्रेशर क्या कर देगा? बढ़ा देगा। देखो यहाँ पे कम था ना, यहाँ क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। कॉन्ट्रिक्ट जैसे ही दबाएगा किसी चीज़ को जैसे दबाते हैं प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और GFR भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी कम था ना तो बढ़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा, ये पहली चीज़ तो क्या करेंगे? वैसो कॉन्ट्रिक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रिक्ट कर देगा, GFR का रेट बढ़ा देगा। दूसरा काम क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, ये किसको सिग्नल देगा? ADH को। ये बनाएगा एक्वापोरिन। क्लियर है? एक्वापोरिन बनाएगा तो वाटर का कम से कम लॉस होगा, ठीक है, और ये क्या बना देगा? सोडियम पोटेशियम पंप बना देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा मिनरल्स वगैरह निकलेंगे और एक्वापोरिन की वजह से ज़्यादा वाटर निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये सब होने के बाद तो जैसे ये डाययूरेटिक पे काम होगा, डाययूरेटिक क्या कर देगा? ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, GFR बढ़ा देगा और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तीसरा काम क्या होगा? एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। किसको? हाइपोथैलेमस को। ये पीयूष ग्रंथि पे काम करेगा, या इसी को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये किस पे काम करेगा? यहाँ पे ADH पे। क्लियर है? जैसे ADH पे काम करेगा तो ये यहाँ पे एक्वापोरिन बना देगा। मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? रेनिन एंजियोटेंसिन। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हार्ट की। अब प्रोसेस नॉर्मल हो गई, बढ़ा दिए, इसको रोकना भी तो है, दिन भर तो नहीं चल सकती ना। तो यहाँ पे ये हार्ट है, हार्ट से रुधिर के बहाव में जब होगा तो यहाँ पे एक फैक्टर रिलीज होगा, कौन सा? ANF के दो काम, कौन से? एक तो ये जो वेसल्स उसको फैला देगा और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन को कर देगा बंद। अब नॉर्मल प्रोसेस होने लगेंगी शरीर में। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।